हाँ, कल अपने गठिका पढ़ी थी, जो कि गठिका अपने 10th बोर्ड में 2 नंबर का टॉपिक आता है। आज अपन पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन, और ये आपके बोर्ड में 3 नंबर का टॉपिक होता है, और ये आपके ओनली लट लकार में आता है। ये वाच्य परिवर्तन आपके लट लकार में ही आएगा। लट लकार मतलब जो क्रिया रूप आएगा वो क्रिया रूप लट लकार में होगा। जैसे पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, पढ़सी, पढ़ता है, पठत, पठामी, पठाओ, पठामे, इस रूप में आपके होगा। सबसे पहले अपन ये जानेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य का मतलब सेंटेंस, वाक्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और होता है भाववाच्य। चेंज कैसे करेंगे, परिवर्तन कैसे करेंगे? अगर कर्तृवाच्य आएगा तो अपन बनाएंगे उसको कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य आएगा तो उसको बनाएंगे अपन कर्तृवाच्य में। भाववाच्य भी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य होता है, बस इसमें क्या नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता है, तो बनेगा वैसे ही कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के अनुसार ये बनेगा। सबसे पहले अपन इन दोनों के नियम होने चाहिए। कर्तृवाच्य होगा तो कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, चाहे वो एकवचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो। जो कर्म होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा, और जो क्रिया होगी वो लट लकार में होगी, और किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। जैसे अपने पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगी। अगर आपका कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष में होगी। जैसे प्रथम पुरुष में होता है से, तो, ते, मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम, यूयम, और मध्यम उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। और क्रिया रूप में भी अपने 3 रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष में पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, मध्यम पुरुष में पठसी, पढ़ता है, पठत, और उत्तम पुरुष में पठामी, पठाव, पठामी। अब आपको ये देखना है, जब कर्तृवाच्य आएगा उसको कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता होता है प्रथमा व्यक्ति में, और कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो तृतीय व्यक्ति में होगा। अगर ये प्रथमा में है तो अपने बनाना उसको तृतीया में। अगर ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन तो यहाँ हो जाएगा तृतीया का वचन। ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन तो ये हो जाएगा तृतीय व्यक्ति का बहुवचन। फिर चलो आगे। कर्तृवाच्य में कर्म होता है द्वितीय व्यक्ति में, और आपके कर्मवाच्य में कर्म होता है प्रथमा व्यक्ति में। अगर ये द्वितीय का एक वचन तो यहाँ कर देना प्रथमा का एक वचन। ये अगर है द्वितीय का द्विवचन तो ये हो जाएगा प्रथमा का द्विवचन। इस प्रकार से बन देंगे। फिर चलो क्रिया के पास चलते हैं। क्रिया में क्या होता है, क्रिया ये लट लकार रूप चलेगा। पढ़ती, पढ़ता है, पढ़ती, लिखती, लिखते, लिखती, जो भी रूप चलेगा लट लकार में रूप चलेगा। अपने को क्या करना है, कर्मवाच्य में उसकी धातु लेनी है। क्या लेनी है, धातु। जैसे मैंने बोला गच्छति, अब बताओ इसकी धातु क्या लेनी है। इसकी धातु होती है गम, तो अपने को धातु लेनी है। धातु में क्या जोड़ना है, यते, येते, यन्ते, किसके अनुसार, कर्मानुसार, कर्म के अनुसार। अगर आपका कर्म एक वचन है तो आपकी क्रिया भी एक वचन। एक क्रिया में धातु में आपके अगर जैसे मान लो आपका कर्म एक वचन है तो धातु में यते। अगर आपका कर्म द्विवचन है तो येते। अगर आपका कर्म बहुवचन है तो यन्ते। ये आपको जोड़ना है। जैसे मान लो आपका कर्म एक वचन है तो ये क्या बन जाएगा, गम यते, ऐसे बन जाएगा। भाववाच्य में इसमें कर्म नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, राम है पुस्तकम पठति। अब देखो राम पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है, राम। तो राम तो क्या करता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो क्या का मतलब कर्म, पढ़ रहा है, कोई कार्य हो रहा है तो यह है क्रिया। इसका मतलब इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है, और क्रिया भी है। सबसे पहले आप एक चीज समझो, अपने को क्या पहचान करनी है कि ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है। सबसे पहले अपने को पहचान ये करना है कि ये कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। तो याद रखना, सबसे पहले आप क्रिया से पहचान करना है कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया की धातु में यते, यन्ते मिलेगा। जब भी आपको यते, येते, यन्ते पीछे मिल जाए तो कर्मवाच्य है, अगर नहीं जुड़ रहा है तो वो कर्तृवाच्य है। आपको ये ध्यान रखना है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य पहचान जानोगे कि कर्तृवाच्य में यते, यन्ते नहीं जुड़ता, कर्मवाच्य में धातु में यते, येते, यन्ते आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा। चलो आगे देखिए। जैसे मान लो मैंने इसको डाल दिया पुस्तकम, अब ये बन गया राम है पठति। राम कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई। यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, कर्म नहीं है। इसका मतलब ये हो गया भाववाच्य। बस इतना ध्यान रखना, भाववाच्य है। लेकिन
बताओ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, लेकिन ये है भाववाच्य का कर्तृवाच्य, क्योंकि यते यते नहीं है। बड़े का कर्मवाच्य कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म के अनुसार लगाते हैं, कर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, कर्ता हो देख के लगाते, कर्ता एक वचन तो यते, बहुवचन तो यंते, बस ये चीज अपन लगा देंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि पुरुष कितने होते हैं। पुरुष शब्द आपने पढ़ा होगा कि पुरुष 3 होते हैं, एक होता है प्रथम पुरुष, और होता है मध्यम पुरुष, और होता है उत्तम पुरुष। सबसे पहले देखो अपन पढ़ेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में होता है स, तौ, ते, तम, तौ, तां। इस निशान में मतलब ये ऊपर वाला ही आएगा, तेन, ताभ्याम, और ये तय। ये मैंने बताओ, ये तो होगी इसकी प्रथम पुरुष प्रथमा व्यक्ति, ये हो गई द्वितीया, और ये हो गई तृतीया। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष प्रथमा में आता है त्वम, युवान, यूयम, त्वां, युवां, युष्मान्, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। ये इसकी द्वितीया है और ये इसकी तृतीया है। फिर होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, ये इसकी प्रथमा, द्वितीया और ये तृतीया। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। देखो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको बोलते हैं सर्वनाम शब्द, तत्शब्द यानी पुल्लिंग का तत्शब्द है, इसको प्रथम पुरुष से मान लिया गया। ये युष्मत् शब्द है, इसको मध्यम पुरुष मान लिया गया। और एक उत्तम पुरुष यानी कि ये अस्मत् शब्द है, इसको उत्तम पुरुष में मान लिया गया। अब देखो 3 पुरुष होते हैं और अपने उसमें क्रिया जो धातु रूप चलती है, पठ धातु है, उसके 3 पुरुष होते, पढ़ती, पढ़ता है, पठन्ति। अगर मान लो कर्ता से आएगा तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन, क्रिया प्रथम पुरुष की एक पढ़ दो, पढ़ती, लिख धातु लिखती, गम धातु गस्ती, इस प्रकार। अगर कर्ता तुम होगा तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, अगर कर्ता अहम होगा तो ये भी ध्यान रखना है। अपने को क्या देखना है, जैसे मान लो कर्ता आ गया से, तो उसकी तृतीया क्या हो जाएगी, तेन। जैसे मैंने लिखा त्वम, तो उसकी क्या हो जाएगी, त्वया। जैसे मैंने लिखा अहम, तो तृतीया क्या होगी, मया। क्योंकि अपने को 3 विभक्ति काम आएगी, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में, और जब हमने उसको कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता तृतीया में। अगर आपका कर्म द्वितीया में तो उसको प्रथमा में। और क्रिया की धातु लेंगे, क्रिया पर याद करेंगे, पढ़ धातु तो अपने को याद होनी ही चाहिए। तो मैं आपके यहाँ पे एक धातु लिख देता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया एक पठति, पठतः, पठन्ति। ये होता है प्रथम पुरुष। फिर होता है मध्यम पुरुष, इसमें होता है पठसि, पठतः, पठत। और ये होता है उत्तम पुरुष में होता है पठामि, पठावः, पठामि। ये होती एक, ये है लट लकार में पठ धातु। एक राम शब्द हम लिख लेते हैं, अकारांत पुल्लिंग। जैसे मैंने लिखा राम है, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, राम। ये इसकी प्रथमा व्यक्ति है, ये इसकी द्वितीया है और ये इसकी तृतीया है। अब हम एक सिंपल सा एक उदाहरण करते हैं, सिंपल कुछ उदाहरण बनाते हैं अपन।
और अपन देखते हैं कि कैसे इसमें कैसे बनाना होता है। एक बार अपन इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने यहां पे देखो क्या लिखा, सह ग्रामम गच्छति। सबसे पहले अपन इसको ये देखना है, आज सिंपल अपन 2-3 सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। अपने को सबसे पहले क्रिया के पास जाना है। बताओ यहाँ पर यते येते यंते नहीं लग रहा है, तो ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा में होता है, कर्म में साथ द्वितीया में होता है, और क्रिया कौन से में लट लगा तो बस की कहता है गच्छन्ति। अब इसको कर्मवाच्य बनाएंगे। कर्मवाच्य का नियम था, सबसे पहले कर्ता को तृतीया में करो तो से की तृतीया क्या होती है, मैंने लिखाया था, आपने देखा। तो से की तृतीया क्या होती है, तेन। ग्रामम, ग्राम शब्द वैसा पुल्लिंग होता है और पुल्लिंग शब्द हमेशा राम शब्द के अनुसार। तो ये आप द्वितीय व्यक्ति में है, तो राम से द्वितीय व्यक्ति रामम रामो रामा, तो आपको एक वचन लग रहा है, द्विवचन लग रहा है, बहुवचन लग रहा है। तो रामम ग्रामम, तो ये द्वितीय का एक वचन, तो हो जाएगा प्रथमा का एक वचन। तो क्या ग्रामम, तो ग्रामम का क्या हो जाएगा, ग्राम है। ठीक है। फिर क्या लेंगे, नियम देखो कर्मवाच्य नियम का, क्रिया की क्या लेंगे, धातु। तो गस्ती की धातु क्या होती है, गम। और जब मैं जब भी आए, आपने ये तो हलंत करते हैं, आप उसको हलंत मत कीजिए, आप इसको डायरेक्ट आधे लिख लीजिए। हलंत आधे होता है, लिख लिया गम। अब उसमें क्या जोड़ना है, देखो नियम में था यते येते यंते, भी यहाँ पर आ जाओ। आपका कर्म एक वचन है कि द्विवचन है, बहुवचन है। आपका कर्म है एक वचन, एक वचन लिख आता है यते, तो आप वाक्य क्या बन गया, तेन ग्राम है गम्यते। यहाँ पे कर्म में आपको एक बात याद रखनी है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, देखना, अहम पुस्तकम पठामि। अहम की तृतीया क्या होती है, उसमें चेक करेंगे अपन। तो अहम की तृतीया होती है मया। ये पुस्तक शब्द जो होते हैं ये कर्तृवाच्य, यहाँ से पता लग रहा है आपको कर्तृवाच्य यते येते यंते इसमें नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य बनाएंगे तो पहले नियम लगाएंगे, कर्ता को तृतीया में करेंगे, कर्म द्वितीया में होता है, प्रथमा में करेंगे। लेकिन पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होता है, और नपुंसकलिंग की प्रथमा भी वही होती है और द्वितीया भी वही होती है। फलम फले फलानी, और द्वितीया भी क्या होती है, फलम फले फलानी। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, प्रथमा का एक पुस्तकम, तो द्वितीय का भी पुस्तकम ही होगा, क्योंकि नपुंसकलिंग की प्रथमा भी वही होती है और द्वितीया भी वही होती है। फिर क्या लेंगे, धातु। धातु जब लेंगे, पठ पठती पढ़ता है, पठंती की धातु होती है पठ, तो धातु क्या कर लेंगे, हलंत, तो पठ। पुस्तकम फलम फले फलानी, पुस्तकम एक वचन में क्या आएगा, यते। इस प्रकार से अपन कल सेंटेंस बनाएंगे। ये राम शब्द था, कल अपन रमा शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द और धातु रूप भी कुछ लिखेंगे, जैसे पठ धातु है, गम धातु है, हन धातु है और क्री धातु है। ये अपन कल इसमें धातु रूप लिखेंगे और कुछ उदाहरण कल अपन करेंगे। तो थोड़ा सा अपने को समझाना कैसे किस प्रकार अपन वाक्य बनाते हैं। धन्यवाद। कल